हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। तो आज से एक नया चीज लाने जा रहे हैं आपके लिए। वो है 30 डेज लाइव ऑप्शन सेलिंग। तो डेली हम जो भी ट्रेड करेंगे, जो भी प्रॉफिट बनाएंगे, उसको हम लाइव रिकॉर्ड करेंगे और शाम को आपके सामने वीडियो के माध्यम से हम उसको दिखाएंगे, जिससे आप देख सकेंगे कि कैसे मैंने ऑप्शन सेलिंग के जरिए प्रॉफिट बनाया और क्या स्ट्रेटजी रही और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया। तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आज मेरा पहला दिन है ट्रेडिंग का, ऑप्शन सेलिंग का। सेलिंग तो मैं बहुत दिन से कर रहा हूं, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड आज से कर रहा हूं। तो आज से 30 डेज रहेगा, जिसमें डेली हम शाम को 7-8 बजे के आसपास हम वीडियो बनाएंगे, जिसमें आप देखेंगे मेरा लॉस रहा या प्रॉफिट रहा और कैसे मैंने प्रॉफिट को बनाया। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये है जो है, ये ग्रो का हमारा डैशबोर्ड है। आप देख सकते हैं कि आज का जो प्रॉफिट है हमारा 39,061 है। तो आज ये चूंकि ज्यादा है मेरे जो है प्रिंसिपल से, ये ज्यादा है क्योंकि मेरा प्रिंसिपल आप देख सकते हैं जो है, प्रिंसिपल अमाउंट है 4,73,000 के आसपास है। लेकिन इसमें इतना प्रॉफिट बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, क्योंकि मैंने एक ट्रेड मैंने बाइंग किया था, उसमें ठीक ठाक प्रॉफिट बन गया था, इसलिए इतना प्रॉफिट है। नहीं तो लगभग 1% या 2% के आसपास ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट इजिली बन जाता है। 1% के आसपास इजिली बन जाता है, तो 1% ही मतलब 5 से 6 हजार रुपए प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन बाइंग की वजह से ये थोड़ा सा आपको ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, और आप देख रहे होंगे पोजीशन 25 है। तो पोजीशन, इस पोजीशन का मतलब सिंपल सा समझिए कि मैंने स्ट्रैंगल बनाया था, तो स्ट्रैंगल में, एक स्ट्रैंगल बनाने में 4 लेग्स का जरूरत होता है। तो 4 मतलब समझिए कि मैंने सिर्फ 5 या 6 ट्रेड किया था, उसमें स्ट्रैंगल की वजह से इतने सारे मुझे आपको पोजीशंस देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, बाकी मैंने 6 ही ट्रेड किए हैं। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा ट्रेडिंग ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें मतलब मैं एक्चुअली में ऑप्शन सेलिंग में भी कभी कभी स्कैल्पिंग करने के मोड में आ जाता हूँ। जिस दिन जैसे क्या होता है कि मार्केट का बिहेवियर कुछ अजीब होता है, अलग होता है। एक थोड़ा सा स्पाइक आती रहती है, तो उसमें मैं ऑप्शन सेलिंग में मतलब सिंपल सा 15-20 पॉइंट लेता हूँ, फिर निकल जाता हूँ। तो ट्रेड्स ज्यादा हो जाते हैं, 6-7 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो कोई नहीं, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज वगैरह उतना ज्यादा वो रहता नहीं है। ऑप्शन बाइंग में ज्यादा ब्रोकरेज लगता है, खासकर क्योंकि इसमें जो है आपकी पोजीशन साइजिंग काफी कम हो जाती है। तो इसलिए इसमें ब्रोकरेज उतना ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड बनाया और कब कब ट्रेड बनाया उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ये चार्ट है। आप देख सकते हैं मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है, 9 बजे के आसपास, और उसके बाद से थोड़ा सा गैप अप हुआ, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और धड़ाम से गिर गया। ठीक है, और कल यहाँ पे 2 बार इसने सपोर्ट लिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं कल इसने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया था और ऊपर यहाँ पर जाके इसने क्लोजिंग की थी। ठीक है, तो मैं आज क्या किया, मार्केट ओपन हुआ, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मैं पहले कैंडल को छोड़ के दूसरा कैंडल लगभग लगभग मान के चलिए कि 51,000 के आसपास, जैसे ही मार्केट था 51,050 के आसपास, मैंने क्या किया कि 51,200 का कॉल, 51,200 का कॉल बेच दिया और 50,900 का पुट बेच दिया। तुरंत स्ट्रेंगल बनाया। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि मुझे लगभग लगभग मॉर्निंग में ही 5 से 6 हजार का प्रॉफिट हो गया था। उसके बाद मैं क्या किया कि वन साइडेड मूव का वेट करने लगा। जैसे यहाँ पे, जैसे ही मार्केट इतना बड़ा पुल बैक, चूंकि आज मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी, यहाँ आरबीआई गवर्नर की बैठक थी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बच बचा के काम कर रहा था, क्योंकि मूवमेंट मॉर्निंग में ही जो हमारा प्रीमियम की वॉलेटिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, बहुत तेजी से घट बढ़ रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा संभाल के ट्रेड कर रहा था। तो एक बार क्या हुआ, जब इसको ब्रेक किया तो मुझे लगा कि नहीं, मार्केट अब जो क्या है कि मार्केट बुलिश हो जाने वाला है, क्योंकि उस समय जो बैंक निफ्टी का जो पीसीआर था लगभग लगभग 1 के आसपास आ गया था। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है मार्केट अब बुलिश रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और धड़ाम से यहीं पे आकर के इसने सपोर्ट ले लिया, आप देख सकते हैं। तो मुझे क्या हुआ कि ये जो कल का जो ये रेजिस्टेंस था, आज इसने सपोर्ट बना दिया। यहीं से क्या किया इसने, फिर ये जब कैंडल यहाँ पे रुकी, यहाँ पे मैंने क्या किया, लगभग 51,200 के आसपास का पुट शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे पुट शॉर्ट किया तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा खासा फायदा हुआ था। लगभग 7 हजार के आसपास की, 8 हजार के आसपास यहाँ पे फायदा हुआ था इस ट्रेड में। फिर उसके बाद यहाँ पर आया, इसने इसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बनाया इसने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने
पुट बाई किया था यहाँ पर, और इस पुट में मुझे बहुत फायदा हुआ था। लगभग मुझे इस पुट में लगभग 14 से 15,000 का फायदा हुआ था इस वाले ट्रेड में, और मैं लगभग लगभग यहीं पे निकल गया था। पूरा मैं ट्रेड इसको होल्ड भी नहीं कर पाया क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा थी, लगभग 600 क्वांटिटी के आसपास था, तो इसलिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था। क्योंकि पोजीशन साइजिंग जैसे आपकी बड़ी होती है तो आपको डर लगना स्वाभाविक है। और अब ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि आप 4.5 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप आपकी पोजीशन साइजिंग वैसे हो जाती है, 200-250 क्वांटिटी आप लेके ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उसमें डर लगना उतना उतना डर नहीं लगता। लेकिन जैसे ही आप 700-800 क्वांटिटी, 600-700 क्वांटिटी से आप जब ट्रेड करते हैं, तो एक-एक पॉइंट पे आपका 600-600 रुपए बढ़ रहे होते हो, तो उसमें डर लगने लगता है। और बैंक निफ्टी में 5 पॉइंट का अप एंड डाउन कुछ नहीं होता है। तो जैसे अप होता है तब तो ठीक है, डाउन हो रहा है तो आप ये देखेंगे कि आपका 5,000 6,000 ऐसे लॉस हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी साइकोलॉजी बिगड़ने लगती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज थी कि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक फील भी आ रहा था कि नहीं, एक बुलिश बियरिश पैटर्न बन रहा था, और चूंकि मार्केट में बियरनेस थी, इसलिए मैंने बाइंग पोजीशन बनाई और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक पोजीशन मैंने और बनाई थी, यहाँ पे स्ट्रेंगल बनाया था, उसी के बाद मैंने रोक दिया था, वही जो है प्रॉफिट बना था। तो कुल मिला के ऑप्शन सेलिंग में ऑप्शन बाइंग के हिसाब से देखिए, रिस्क तो दोनों में है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में एक राकेश झुनझुनवाला की कहावत, उन्होंने बोला था कि ऑप्शन बायर की जेबें खाली और ऑप्शन सेलर की तिजोरी खाली। तो ये बात सही है कि जिस दिन लॉस होता है उस दिन बड़ा लॉस होता है। मेरा ही एक दिन लगभग 70,000 के आसपास लॉस हो गया था, लेकिन उसको फिर रिकवर किया, 3 से 4 दिन लगे। अब बाइंग में क्या होता था कि बाइंग में कम क्वांटिटीज करता था, 25,000 30,000 रुपए से करता था, तो 8,000 10,000 लॉस होता था तो बंद कर देता था, तो उसमें लॉस उतना बड़ा नहीं होता था। लेकिन इसमें लॉस होता है तो 70,000 80,000 का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा सा सोच समझ के करना चाहिए ऑप्शन सेलिंग। और क्योंकि प्रॉफिट तो आपको बनता है छोटा छोटा, लेकिन जिस दिन जाता है उस दिन बड़ा चला जाता है। तो इसमें यही है बेसिकली, थोड़ा सा आप ग्रिक्स के बारे में समझ लेंगे और इन सब चीजों के बारे में समझ लेंगे तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन रिस्क तो है, इसमें भी रिस्क है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं 29,000 का हमारा प्रॉफिट है आज का। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय।